हरि ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सदा शान्ताकारं परहितरतं पुण्यजनकं सुशीलं श्रीमन्तं निखिल गुणवन्तं कविवरं सदाचारैपूतं मुनिजनवरैसेवितपदं भजे संगानन्दं भवभयहरं शंकर परम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो काश्मीरी बापू की, दाताजी महाराज की, सर्व संतों की, सर्व भक्तों की। तो आज शुक्रवार है, माँ भगवती की उपासना शुक्रवार को जो है विशेष रूप से करते हैं। हम जो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, सबका फल क्या है? शांति। सबका फल क्या है? क्या चाहते हैं? कि जीवन में शांति मिले, आनंद मिले, आनंद की अनुभूति हो, शांति हो। तो शांति की प्राप्ति कब होगी? जब प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। भगवान आशुतोष पिनाकपानी और गर्धानी, भगवान शिव दंडपानी धर्माध्यक्ष आशुतोष इसलिए बोलते हैं जल्द प्रसन्न हो जाने वाले। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शिव हैं और सबसे जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। देवों के देव महादेव भगवान शिव ने सबको दिया। त्रिलोकी में सुर हो, असुर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नाग हो, भगवान शिव का कोई विरोधी नहीं है। किसी भी लोक का रहने वाला सुर हो, असुर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी शिव का विरोध नहीं करता। विष्णु के विरोध करने वाले तो मिल जाएंगे, कृष्ण के विरोधी भी मिल जाएंगे। राम जी से भी लड़ने वाले थे। कौन? रावण पत्नी का हरण करके ले गया। भगवान जानते हुए कि ये भगवान राम की पत्नी है, तो उसको थोड़ा संशय था कि यदि भगवान होंगे तो इससे बड़ी बात क्या होगी, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, किसी भी तरह से हम यदि परमात्मा की आराधना करें तो वो हमारे लिए मंगलकारी है। हमेशा जो है काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भगवान राम ऐसे प्रिय लगने लगे जैसे लोभी को दाम।
लोभी को, जो लोभी है, चमरिया जाए तो जाए, दमरिया न जाए। जैसे लोभी की दृष्टि हमेशा धन में होती है, तो लोभ की निवृत्ति, मोह की निवृत्ति, काम की निवृत्ति, सबके निवृत्ति कैसे होगी? जब भगवान आशुतोष, पिनाक पानी और गर्दानी, भगवान शिव जब प्रसन्न होंगे। शिव जो है देवों के देव महादेव, नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान को क्या दिया भगवान शिव ने? ये सुदर्शन चक्र। ये सुदर्शन चक्र किसने दिया? भगवान शिव की आराधना करते थे नारायण, और ये प्रतिज्ञा किया कि रोज 108 कमल के फूल चढ़ाएंगे। एक दिन औगरदानी भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए एक फूल वहां से हटा दिया। एक फूल कम था, आंखों को भी कमल बोलते हैं, बोलते ना कमल नयन, मृग नयनी, कमल नयनी। तब नारायण ने अपना आंख निकाला और वो जो एक पुष्प कम था कमल के, उसके जगह चढ़ा दिया। भगवान शिव परम प्रसन्न हुए और दर्शन दिया नारायण को, और सुदर्शन चक्र प्रदान किया कि ये ले, मैं प्रसन्न हूँ। ऐसे ही आमी बंसरी तुम्हारी, तुम श्याम बन के आओ। ये तो भजन आप लोगों ने सुना ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण चंदानंद कंद मुरली मनोहर, अरुणालय करुणालय वरुणालय श्याम सुंदर, जिस बंसी को बजाते थे वो बंसी और कोई नहीं, भगवान शिव ही है। भगवान शिव ही बंसी बनकर के उपस्थित हो गए। तो भगवान शिव जो है सभी देवताओं में प्रमुख देवता है। यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सबको भगवान शिव ने दिया। शिव की आराधना करके सबने शक्ति को प्राप्त किया। भगवान राम भी युद्ध के लिए लंका जाने लगे, तो उससे पूर्व भगवान शिव की आराधना करी। रामेश्वरम मंदिर जो बना हुआ है, लोग दर्शन करने जाते हैं दक्षिण भारत में। रामस्य ईश्वरम रामेश्वरम, जो राम का ईश्वर है उसका नाम क्या है? रामेश्वर। बोलो रामेश्वर भगवान की। तो रामेश्वर कौन है? भगवान शिव है। ये सारा संसार आज देवी का वार है। आदि शक्ति महामाया, योग माया, जगत जननी। शुक्रवार को जो है देवी की पूजा करनी चाहिए, देवियों की। देवताओं के लिए तो सब दिन है, कभी शनि के लिए है, कभी सूर्य के लिए है, और सोमवार विशेषतर से भगवान शिव के लिए। सोमवासरे, सोम न हो तो रस की उत्पत्ति न हो। सोम कहाँ से प्राप्त होता है? चंद्रमा से। ये चंद्रमा जो है सोम रस का प्रदाता है, और सूर्य तेजो राशि, तेजोमयी। संसार के जितनी ऊर्जाएं हैं सब ऊर्जा सूर्य से पैदा हो रहा। अब तो सूर्य से बिजली भी हम बना रहे। सूर्य भगवान यदि न तपे तो अनाज न पके, अन्न जो है नहीं पके। अन्न कब पकता है?
जब भगवान सूर्य तपते उनके तेज से गर्मी पैदा होती है और फिर गर्मी से वर्षा का आगमन होता, वर्षा होती है। तो जल के भी कारण कौन है? सर्व संसार से सूत्रधारा मारीच मालिना ईसत लोहिता। ये ताप्ती मैया भगवान सूर्य की पुत्री। शनिचर भी भगवान सूर्य का ही पुत्र है, लेकिन वो डुप्लीकेट पत्नी का है। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा जो थी वो भगवान सूर्य के ताप और तेज से घबरा के भाग गई। कहाँ चली गई? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में जाकर के घोड़ी बन के वहां रहने लगी, अपना रूप बदल लिया और अपना प्रतिछाया घर में छोड़ गई भगवान सूर्य के पास, डुप्लीकेट। उसके संसर्ग से शनिचर पैदा हुआ। जब शनिचर पैदा हुआ और क्लेश करने लगा, तब भगवान सूर्य को सहसा याद हुआ कि भाई हमारे घर में ऐसा पुत्र जो हमसे ही बराबर लड़ाई झगड़ा करता है। और क्या कहता है शनिचर कि जैसे नंद बाबा यशोदा कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा करते थे, ऐसा ही तुम हमारे पूजा किया करो, आरती उतारा करो, मेरे लिए मक्खन लाओ, ये ले आओ, तुम्हारा कन्हैया हूँ मैं। मतलब हर तरह से घर में क्लेश करे। तब भगवान ने विचार किया भाई मेरे घर में ये कैसे आया। जब ध्यान लगा के देखा, ओहो हमारी असली पत्नी तो है ही नहीं। हमारी पत्नी ने क्या किया, दूसरा अपना प्रतिछाया बना के छोड़ दिया। डुप्लीकेट आदमी भी तो होते हैं, ऐसी औरतें भी होती है एक फेस वाली, कोई छोड़ गए वहाँ पे सेवा में। अब भगवान सूर्य के दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। भगवान सूर्य की दृष्टि तो बहुत लंबी है। भगवान सूर्य ने देखा ओहो वहाँ रह रही है हमारी पत्नी संज्ञा। वहीं पहुँच गए भगवान सूर्य, और वहाँ भगवान सूर्य क्या बन गए? अब घोड़ों के बीच में आदमी तो जा नहीं सकता, तो घोड़े बन गया। क्या बन गए? घोड़ियों के बीच में जाना था, तो घोड़े बन के वहाँ पहुँच गए। उनके संसर्ग से जो है ये ताप्ती मैया, यमराज, यमुना और देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार, ये भी सूर्य पुत्र हैं। देवता लोग बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज कौन करते? अश्वनी कुमार। महर्षि चौवन की बुढ़ापे में इच्छा हुई, बूढ़े जब हो गए 85-90 बरस के, 100 बरस के लगभग, तब सहसा ध्यान आया कि भाई हम भी शादी कर लेते तो सुखी रहते। बिल्ली आती, रोटी बनाती, वस्त्र भी रखती, फल फूल ये वो सब, पूजा आदि की भी सब व्यवस्था करती। तो वो राजा के पास पहुँचे। किसी राजा, निमंत्रण आता ही रहता है। जब राजा के यहाँ पहुँचे तो उस राजा की 50 कन्याएं थी। कितनी? 50। तो महर्षि चौवन ने सोचा कि भाई इसके पास बहुत कन्या है, तो इसी से एक बेटी मांग लेते हैं। ऐसा करो जी, आप हमें एक अपनी बेटी दे दो जिससे मैं शादी करूं। अब महाराज ने देखा कि इनकी दांतें तो सब टूट गई हैं, आंखों से भी कम दिखाई पड़ रहा, बाल भी पक गया, लेकिन अब भी शादी करने की इच्छा है। मना नहीं किया, क्योंकि मना करेंगे तो ऋषि कुपित हो जाएंगे, शाप दे देंगे। तब महाराज ने, राजा ने क्या कहा, महाराज हमारी जितनी बेटियां हैं उसमें से जो आपको पसंद करे, जो हमारी बेटी, उसके साथ आपका विवाह हम कर देंगे। अब जब पसंद वाली बात आ गई तो महर्षि ने सोचा भाई बूढ़े आदमी को कौन पसंद करेगा, है?
तो अश्वनी कुमार महर्षि चौवन को खोजते हुए आ रहे थे। क्यों? कि अश्वनी कुमारों को देवता लोग अपने पंक्ति में नहीं बैठाते थे। क्यों? कि डॉक्टर का एकमात्र लक्ष्य होता है मरीज को ठीक करना। अब वो प्याज खाने से ठीक होगा, लहसुन से ठीक होगा, एग से ठीक होगा, जिससे ठीक होगा वो देगा। उसके जीवन में भक्षा भक्ष का विचार नहीं होता कि भाई ये सात्विक है, ये तामसिक है, ये राजसिक है, इस तरह का विचार नहीं करता। तो इसलिए देवता लोग अश्वनी कुमारों को पंगत में नहीं बैठाते थे। फिर अश्वनी कुमार ने कहीं ये पता लगाया, संतों के कथा में, सत्संग में जाने से पता लगा कि यदि व्यक्ति आत्म तत्व का उपदेश सुन ले, आत्म तत्व का उपदेश, तो वो पूत पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जब वो आत्मा को जान लेता है तो परमात्मा को भी जान लेता है। जगत जिसने बनाया है जगत में वो समाया है, नहीं मिलता बिना खोजे तेरे दिल में समाया। बनाया सूर्य और चंदा, सजाए क्या सितारे हैं, ग्रहों में ज्योति है उसकी, ज्योति में वो समाया। तो इस परमपिता परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद हर जगह मौजूद है। बस उनसे जो है लव लगाना, तार जोड़ना। शनिचर की और हम जो है सूर्य की लड़ाई की बात कह रहे थे। इनकी लड़ाई तो बड़ी लंबी चली। शनिचर की सारे साथी जीवन में सारे साथी आया हो, और ये जो कथा मैं सुना रहा हूँ आप सुन लो, तो वो जो शनिचर की दशा है वो 7 घड़ी में बदल जाती है। जो सारे 7 वर्ष पीड़ा देने वाली है वो 7 घड़ी में। कैसे? शुक्राचार्य जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। शनिचर का गुरु कौन था? शुक्राचार्य जी। और भगवान सूर्य के गुरु कौन? भगवान बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं। अब शनिचर में सूर्य में बराबर संघर्ष रहता। शनिचर कहता कि वसुदेव जी जैसे कृष्ण की आराधना करते हैं वैसे ही आप हमें नमस्कार किया करो, हमसे आज्ञा लेकर के कार्य किया करो। उसको बहुत समझाते, नहीं मानता। फिर सूर्य और शनिचर देवताओं के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, शंकर के पास गए कि महाराज हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, आप बताओ। देवताओं ने सोचा यदि शनिचर को हमने कह दिया तू श्रेष्ठ नहीं है तो ये तो हमें परेशान करेगा, दुखी करेगा, सारे 7 वर्ष के लिए हमारे ऊपर बैठ जाएगा छाती पे। तो क्या किया? टाल दिया। बोले जाओ मृत्युलोक में महाराज विक्रमादित्य जी हैं, उनके दरबार में जाओगे तो तुम्हें न्याय मिलेगा। दोनों पिता पुत्र वहां पहुंच गए महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कि आप जो है सत्यवादी हो और इसकी चर्चा देवलोक में भी होती है। वही विक्रमी सम्मत तिथि जो है हम लोग अपनाते हैं, विक्रमी सम्मत, उसी के आधार पे जो है ये तिथि नक्षत्र आदि पर्व त्योहार आदि सब निश्चित होता। दोनों वहाँ पहुँच गए, दोनों का कहा ठीक है कल हमारी सभा जो है संसद बैठेगी उसमें आप अपना विषय रखना। महाराज विक्रमादित्य ने 2 सुंदर सुंदर आसन तैयार करवाए, एक लोहे का और एक सोने का, और दोनों को रेशमी वस्त्रों से ढक दिया। और जब सभा में दोनों पधारे तो बोले आओ महाराज, जैसे संतों के लिए
कुर्सी पे चद्दर बिछा दिया, ये बिछा दिया, भाई यहाँ महात्मा बैठेंगे, यहाँ संत बैठेंगे, बुलाया बैठो। जब कोई बड़ा कार्यक्रम हो, कई लोग आने जाने वालों हो, मंच पे बहुत लोगों को बैठना हो, तो जो ऐसे लोग होते हैं, मतलब छोटे नेता या छोटे कार्यकर्ता या संत, तो वो क्या सोचते हैं, हम पहले चले जाएं और आगे बैठ जाएंगे जा करके, अच्छी सीट देख करके। तो इसी तरह से शनिचर ने भी अपना भाव बनाया कि हम पिताजी से पहले ही जा करके और अपने आसन पे जाके बैठ जाए, जो अच्छा लगे हमें, सबसे अच्छा। आसन पे बैठ गए। भगवान सूर्य भी आए, शालीनता पूर्वक वो भी बैठ गए। सभा प्रारंभ हुई, बहुत सी समस्याएं आई, महाराज विक्रम ने सबका निदान किया। वो दोनों पिता पुत्र कई घंटे बैठे रहे। इस बीच में उनका सत्कार का नंबर आया, शॉल वगैरह उड़ा के एक एक माला दोनों को पहना दिया गया। बहुत देर हो गया, दोनों ने कहा महाराज हमारे लिए तो आपने कुछ बताया नहीं, अब तो सभा खत्म होने वाली है। तो बोले प्रत्यक्षम किम परमाना, तुम दोनों को माला पहनाया था, सूर्य का माला तो यथावत है, जैसे कबीरदास जी के लिए आता है, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी। तो भगवान सूर्य के गले में जो माला है वो यथावत है, और शनिचर के गले में जो माला है वो कुमला गया, काला पड़ गया। तो कहा भाई इससे तो मालूम पड़ता है कि भगवान सूर्य श्रेष्ठ है और तुम्हारा दूसरा नंबर है। अब वो कुपित हो गया। महाराज विक्रमादित्य को बहुत डराया, बहुत धमकाया, बोले ये कोई न्याय नहीं है, आपने हमें जानबूझ करके पुराना माला पहना दिया और हमारे पिताजी को ताजा माला पहना दिया, और इस तरह से आप जो है उनके पक्ष में बोल रहे हो, हम इस न्याय को नहीं मानते। तब विक्रमादित्य ने कहा कि भाई हमने तो आसन नहीं बैठाया था तुम दोनों को, अपने आके बैठे थे आसन पे। बोले हाँ महाराज। बोले ठीक है दोनों खड़े हो जाओ। बोले इस पर से वस्त्र हटाओ। तो जिस पे सोने का सिंहासन था उस पे भगवान सूर्य बैठे हुए थे, और जो लोहे का सिंहासन था उस पे शनिचर बैठा हुआ था। बोलो सूर्य भगवान की। उसने बहुत डराया महाराज विक्रमादित्य को कि देखो हम तुम्हें दुखी कर देंगे, हमारे बिना कोई सुखी नहीं कर सकता तुम्हें, हमारा नाम शनिचर है। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कुछ भी हो जाए मैं सत्य का त्याग नहीं करूंगा। मैंने 5 वचन लिए हैं कि जीवन में हमारी 5 प्रतिज्ञा है कि हमारे राज्य में जो भी कुछ उत्पादन होगा वो यदि बाजार में नहीं बिकेगा तो मैं खरीद लूंगा। ये है हमारी एक प्रतिज्ञा। दूसरा, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। तीसरा, हिंदू का बॉडी पड़ा हो किसी हिंदू का और उसके घर में कोई संस्कार करने वाला नहीं है तो वो संस्कार हमारे राज्य सरकार के द्वारा होगा, शासन के द्वारा होगा, सत्ता के द्वारा होगा। इस तरह से भगवान 5 प्रतिज्ञाएं महाराज विक्रमादित्य ने बताई। शनिचर तो कुपित हो गया। शनिचर जो है बोला हम आपको नहीं छोड़ेंगे हम। तो जब शनिचर कुपित हो जाता है तो क्या करता, पति पत्नी में लड़ाई करा देता, भाई भाई में झगड़ा करा देता, गांव में कई ग्रुप बन जाते हैं, आपस में लोग लड़ने लगते हैं। जो प्रेम भाव है वो समाप्त हो जाता है और कटुता को फैलाता है शनिचर। उसने वही काम किया, ऐसा काम किया कि सारे राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया है। आपस में फौज लड़ने लगी, प्रजा लड़ने लगी। वो स्वयं भी अपने
उनके राज सत्ता में मंत्रियों में आपस में विवाद हो गया। जब गृह युद्ध छिड़ गया, विवाद होने लगा, जनता परेशान होने लगी, तो महाराज विक्रमादित्य ने विचार किया, भाई ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें जो है एकांत में भजन करना चाहिए और नारायण से प्रार्थना करें कि हे नारायण, आप हमारी रक्षा करो और इस परेशानी से, इस कष्ट से हमें बचाओ। इस बीच में शनिचर ने देखा कि भाई ये तो दोनों बाहर निकल ही नहीं रहे, अंदर बैठ के क्या कर रहे जने, इनको और कष्ट देना पड़ेगा तब जाकर के ये ठीक होंगे। उसने क्या किया, लक्ष्मी जी का बहन, बड़ी बहन का नाम क्या है, ज्येष्ठा, उसको दरिद्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दरिद्रता। तो दरिद्रता की मूर्ति बना के ले आया बाजार में। अब महाराज विक्रमादित्य की प्रतिज्ञा थी कि हमारे बाजार में जो भी कुछ आएगा, अगर उसके कोई खरीदने वाला ना हो तो उसे मैं खरीद लूँगा। अब भला ये बताओ, दरिद्रता का मूर्ति कौन खरीदे? क्या हम जो है कोई भी खरीदने को तैयार नहीं होगा। ये हमारी मुंडी है, मंदिर में माता पिता के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने झुकाने में शर्म महसूस होता है, लेकिन इस मुंडी को काट के बाजार में भेज दो, कोई नहीं खरीदेगा, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। बोले अरे ये तो आदमी का खोपड़ी ऐसे बाहर करो, ये तो शमशान की चीज़ है, कहाँ ले आया। और शेर का मुंडी ले जाओ, हाथी का ले जाओ, बकरी का ले जाओ, सब खरीदने वाले मिल जाएंगे। हिरण का ले जाओ, सब खरीद लाएंगे, कोई नहीं छोड़ने वाला। तो इस मुंडी की कोई कीमत नहीं है। ये जो है ये शरीर मरण धर्म है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। अब दरिद्रता की मूर्ति जब आई तो किसी ने नहीं खरीदा, महाराज विक्रमादित्य ने खरीद के राज्य में मंगवा लिया, अपने कोषागार में रखा। सौभाग्य लक्ष्मी जो है, आकाशवाणी हुई कि मैं लक्ष्मी अब यहाँ से जा रही हूँ, जहाँ ये मेरी बहन रहती है मैं वहाँ नहीं रहती, तुम इसको कहाँ से ले आए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि भाई हमारी प्रतिज्ञा कि हमारे राज्य में जो भी उत्पादन होगा, भले ही उससे राज्य को हानि हो, उसको हम खरीदेंगे, जिससे हमारी जनता जो है भूखे ना मरे, परेशान ना हो। उसने मेहनत करके कोई चीज़ बनाया, कोई चीज़ उत्पन्न किया और उसको खरीदने वाला ना मिले तो उसकी गाड़ी आगे कैसे चलेगी। तो जनता के हित में निर्णय हमने लिया, हमारा ये निश्चय है। लक्ष्मी जी चली गई, रुष्ट हो गई। अब तो कोष में जितना धन था खत्म हो गया, वेतन देने के लिए भी नहीं रहा धन। फौज को वेतन कहाँ से जाए, कर्मचारियों को वेतन कहाँ से जाए। अब तो सारी फौज मन मर्जी चलने लगी। जब हम वेतन ही नहीं देंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा। जब वेतन देंगे तभी तो हम सरकार की बात सुनते हैं। कर्मचारी जो है, अगर सरकार वेतन ना दे साल 6 महीना, तो सब रोड पे बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। और सब जो है बंदी बना देंगे, बंद का आह्वान कर देंगे, रोड पे बैठ जाएंगे। अब यही स्थिति वहाँ उत्पन्न हो गई। तब महाराज विक्रमादित्य ने विचार किया, पत्नी को कहा कि राजा जब अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए तो उसे गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। हम जनता में शांति नहीं ला पा रहे, प्रजा को शांति नहीं प्रदान कर रहे, राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग राज्य छोड़ करके दोनों यहाँ से चल पड़ते। रात को चुपचाप थोड़ा सा सामान बांधा अपने जीवन यापन के लिए और राज्य को छोड़ करके दोनों चल पड़े।
आगे जो है शनिचर तो पीछे लगा हुआ था, 7 वर्ष की उसकी रहती है अवधि, 7.5 वर्ष की। तो शनिचर ने क्या किया, कृत्रिम नदी का निर्माण किया और मलाह बन के वहाँ उपस्थित हो गया। एक छोटा नाव होता है जिसमें एक चलाने वाला बैठे और दूसरा बैठे, तीसरा चौथा उसमें नहीं बैठ सकता। एक आदमी चलाने वाला, एक आदमी जाने वाला। तब बोले महाराज आप दोनों तो एक साथ नाव पे बैठ के पार नहीं हो सकते, हमारे नाव में तो एक आदमी बैठ सकता। स्वाभाविक है, महाराज ने कहा ठीक है हमारी पत्नी को बैठाओ, हम यहाँ से देख रहे, पार चली जाएगी फिर हम चले जाएंगे। अब शनिचर तो लेके भाग गया, वो तो नकली मलाह बन के उपस्थित था। भाग करके जब समुद्र के रास्ते जाने लगा तो समुद्र के दूतों ने लक्ष्मी जी को पकड़ लिया। अरे तो हमारी बेटी है, इसे कहाँ लेके जा रहे? समुद्र से ही तो निकली थी लक्ष्मी जी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। वहीं पे रोक लिया। इसी तरह से 7.5 वर्ष तक नाना प्रकार से कष्ट दिया शनिचर ने, लेकिन उसकी एक अवधि है, 7.5 वर्ष के बाद खत्म हो जाता। तो महाराज वीर की कन्या से पुनः विक्रमादित्य जी की शादी होती है। राजा जो है बहुत सारा धन देता है, अपना सारा राज्य दे देता है। पहले केवल नाम था विक्रम, महाराज का क्या नाम था? विक्रम। वीर विक्रमादित्य। आदित्य शब्द जो है भगवान सूर्य का है और वीर शब्द है राजा का। जिसने धन देके अपनी कन्या देके उनको पुनः राजा बना दिया, तब से उनका नाम क्या पड़ा? वीर विक्रमादित्य। अब 7.5 वर्ष खत्म हो गया, राज्य भी मिल गई, पत्नी भी आ गई, लक्ष्मी जी भी पहुंच गई भगवान सूर्य के पास। अपने तो नाना प्रकार से विक्रमादित्य की पत्नी का अपहरण कर लिया था, वो भी वापस आ गई। समुद्र ने उसे रोक लिया था, पहली पत्नी भी। सब कुछ प्राप्त हो गया तो शनिचर लज्जित हो गया कि भाई हमने इतना प्रयास किया और ये फिर सुखी है, फिर राजा है, इसकी तो और मान्यता बढ़ गई। फिर वो अपने गुरु के पास गया, शुक्राचार्य जी के पास। बोले गुरु जी आप मेरे साथ चलो और हमारे पिताजी को समझाओ, आप चलोगे तो वो मेरे को क्षमा कर देंगे। तो शुक्राचार्य जी को लेकर के सूर्य के पास आया। भगवान सूर्य, ये आपका पुत्र है, इसे आप क्षमा करो। क्यों? ये नादान है, अज्ञानी है, इसको मैंने बहुत समझाया, ये तेरे पिताजी हैं, तुम अज्ञानता में जो है इनके ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहते हो, नहीं डाल सकते हो। तब शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान सूर्य आप इसे क्षमा करो, ये मैं अपने तरफ से वचन देता हूँ कि शुक्रवार के दिन जो इस कथा को सुनेगा उसके जीवन में सारे सती नहीं व्यापेगा। क्या नहीं व्यापेगी? सारे सती। ऐसा आशीर्वाद शुक्राचार्य जी ने दिया कि अब आज से जो भी इस कथा को शुक्राचार्य सूर्य शनिचर की कथा को सुनेगा शुक्रवार के दिन, उसके जीवन में सारे साथी
कोई नुकसान नहीं कर सकता शनिचर, कितना भी प्रयास कर ले। तो ग्रह, ये जो ग्रह है सूर्यादि, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, ये मंगल ग्रह, ये ग्रह तो ऊपर है, कहाँ रहते? ऊपर। और हम चलते कहाँ? नीचे। ऊपर देखेंगे और नीचे चलेंगे तो क्या होगा? ठोकर लग जाएगा, गिर पड़ेंगे, टकरा जाएंगे। तब सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु, जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। और जब भगवान शिव नाराज होते हैं तो वही हमारे जीवन में रोग, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह बन करके आ जाते हैं और जीवन को दुखदाई बना देते हैं। कैसे? लोभ व्यक्ति को, एक व्यक्ति जा रहा था गंगा सागर यात्रा के लिए, टिकट बनाया, बैठ गया, कलकत्ता पहुंच गया। हावड़ा स्टेशन पे सब लोग उतरने लगे, धीरे धीरे सब उतर गए। एक बक्सा था पड़ा हुआ, अब वो गया था तो तीर्थ यात्रा में, बोला सबसे पीछे उतरना चाहिए, कोई माल पानी का किसी का छूट गया तो अपने ले लेंगे। नाव में, गाड़ी में सबसे पहले चढ़े और सबसे पीछे उतरे। अब ये बात तो ठीक है, अब वो गया तो था गंगा सागर यात्रा के लिए, उसके मन में धीरे धीरे लोभ पैदा हुआ कि सारे यात्री चले गए और ये बक्सा पड़ा, इसको हम ले लेते हैं, अपना घोषित कर देते हैं। बक्सा उठाया, गाड़ी से नीचे उतर लिया, थोड़ी देर आगे गया, रेलवे पुलिस डंडा मारते हुए पूछती इसमें क्या, ये किसका, कहाँ ले जा रहे हो? बोले मेरा बक्सा, इसमें क्या, दिखाओ। तो बोले ले जी, रख दिया। अब देखा, खोला तो उसमें क्या था? लाश था। चलो भाई जेल चलो, तुम कहाँ ले जा रहे थे, किसका लाश ठिकाने लगा रहे थे? तो लोभ के कारण गंगा सागर में भगवान कपिल का दर्शन करने के बजाय कहाँ चला गया? जेल में। ऐसे ही क्रोध में, मोह में, लोभ में, क्रोध में भी कई बार हानि हो जाती है। आदमी इतना आपा खो देता है कि अपनी गोली मार लेता है, जहर खा लेता है, विष खा लेता है। तो आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं होगा और हमारा जीवन दुखी हो जाएगा। आत्महत्या करने वालों की मुक्ति नहीं होती है, वही भूत प्रेत बन जाते हैं। भूत प्रेत कौन बनते हैं? जो आत्महत्या करते हैं, जिनकी इच्छा तो पूरी हुई नहीं, क्रोध में अपना बलिदान कर दिया। क्रोध में तो उनकी इच्छाएं जो है मरी नहीं, समाप्त नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, इसलिए क्रोध में अपने को समाप्त कर दिया। तो ऐसे लोग भूत प्रेत बन करके अपने परिजनों को परेशान करते, दुखी करते हैं। कई बार जो है किसी न किसी के शरीर में आ जाते हैं और परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। तो उनके लिए भी उपाय है। नारायणी शिला है हरिद्वार में, वहाँ जाके लोग जो है पिंड दान करते हैं उसके नाम से, फिर वो भूत प्रेत की योनि से छूट जाता है और फिर वो किसी के ऊपर नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात क्या है? प्रभु की पूजा, स्मरण, कीर्तन, भजन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहि पारा। कलयुग में एकमात्र सबसे सरल, सबसे सस्ता, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। राम राम करने में कहीं लग रहा, काम करते हुए भी राम राम कर सकते हैं, शिव शिव कर सकते हैं, काम करते करते हरे कृष्णा भी बोल सकते हैं, काम भी करें और नाम जप करें। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान के कीर्तन करने से आदि व्याधि उपाधि सब दूर हो जाती है। व्याधि जो है
कई तरह की व्याधि होती है। सबसे पहले कीर्तन जो है मानसिक व्याधि जो होती है, आदि व्याधि उपाधि, जब आदमी तनाव में चला जाता है, सबसे पहला काम तो ये होता है कीर्तन करने से तनाव समाप्त हो जाता है, तनाव नहीं रहता। तनाव होने पर आदमी चिंतातुर हो जाता है, चिंता करने लगता है अपने तन्हाई को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए। तो चिंता चिता समान है। चिंता क्या है? चिता के समान है। जो नर चिंता करे वाको बरो अभाग, मुर्दे को भी देता है कफन लकड़ी आग। अरे जिसका कोई नहीं है उसको भी कफन लकड़ी आग मिल जाती है, फिर आपा क्यों चिंता करें? परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है तो हमारा जो भोग होगा हमें निश्चित मिलेगा। हम तो ऊपर उठने के लिए, विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए प्रयास करें, नीचे जाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। पतन के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ऊपर उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और उस प्रयास में गुरु का मार्गदर्शन हो, शास्त्रों का उपदेश हो और संतों का संग हो, तब ये त्रिवेणी संगम जब प्राप्त हो तब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। त्रिवेणी संगम, या शास्त्रों का भी श्रवण करें, सत्संग करें, गुरु का भी मार्गदर्शन हो तब, और हम भी तत्परता से, जैसे औषधि है, आज हम औषधि लें और कल ना लें, परसों ना लें, फिर लें, तो वो औषधि कभी लाभ नहीं करेगी। और जब रोज नियम से लेंगे तो लाभ करेगी, शरीर को भी लगेगा। इसी तरह से उपासना है। हम एक दिन करें और 10 दिन ना करें, रोज करें, नियम बना ले भाई हर शुक्रवार को जो है सत्संग में आना है, कीर्तन में आना है, काश्मीरी बापू के मंदिर में जाना है। बोलो काश्मीरी बापू की, बोलो जीवन भगत की। देखो काश्मीरी बापू से मिलाने वाले कौन है आप लोगों को? जीवन भगत है। जीवन भगत नहीं लाते बापू को तो आपको भी दर्शन नहीं होता, हमें भी नहीं होता। हम सबको काश्मीरी बापू से मिलाने वाले कौन है? जीवन भगत है। तो जीवन भगत जी का सारा जीवन संतों के बीच में निकल गया। इस तरह से मैं लगभग 30 वर्ष से तो मैं ही परिचित हूँ, आता जाता हूँ यहाँ पे बराबर। पहले वहाँ एक अंदर भवन था, संत कृपा भवन है, क्या नाम है? गुरु कृपा से, संत कृपा, तो वहाँ भी रुके। पहले वही मंदिर था, वहीं हम लोग रुकते थे। तो पिछले 3 दशक तो मेरे को देखते हुए हो गया, और 2 दशक पहले से सब काम छोड़ करके हरि की चर्चा में, प्रभु की चर्चा में, साधु की सेवा में, संतों की सेवा से महान फल की प्राप्ति होती है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। किसी संत का संग करें और हरिद्वार में जाके गंगा स्नान करें, दोनों का फल बराबर है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सद्य साधु समागम काले न फलती तीर्थ। और आगे क्या कहता है शास्त्र? कि तीर्थ जाने का फल तो बहुत काल बाद मिलेगा। ये वृंदावन गए, गोवर्धन की परिक्रमा कर ली, काशी गए, अयोध्या गए, उसका फल तो बहुत दिनों बाद मिलेगा।
लेकिन जब हम साधु का संगत करते हैं तो सद्यः साधु समागम, संतों के संग करने से शीघ्र तत्काल लाभ प्राप्त होता है। गंगा पापम शशितापम दैन्यम च कल्पस्तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरेत साधु समागम। जब हम संतों का संग करते हैं, महापुरुषों का दर्शन करते हैं, तो तीन चीज एक जगह से प्राप्त होता है। गंगा पापम, पाप के निवृत्ति के लिए गंगा स्नान करना पड़ता है। गंगा पापम शशितापम, और गर्मी कब भागती है? जब चंद्रमा उदय हो जाता है। जब रात्रि होता है तो गर्मी कम लगती है, चंद्र किरणों से शीतलता प्राप्त होती है। इसी तरह से दीनता है, गरीबी है, उसको दूर करने के लिए हम कल्प वृक्ष के पास जाते हैं, परिक्रमा करते हैं कि हे कल्प वृक्ष महाराज, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो और चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें प्रदान करो। तो गंगा पापम शशितापम दैन्यम च कल्पस्तरुस्तथा, ये तीन चीज प्राप्त करने के लिए तीन जगह जाना पड़ा। शास्त्र कहता है कि पापम तापम च दैन्यम च हरेत साधु समागम। जब हम संतों का संग करते हैं तो पाप ताप संताप तीनों नष्ट हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।